और इसके बाद अब हम लोग ना जल्दी से आते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में हमारे पास, अच्छा मैंने ये कुछ चेंजिंग्स की थी दोबारा। आपका क्वेश्चन 1 ये है कि आपको ना 3 डिफरेंट कोड्स दिए हुए हैं, जिनको आपने ना बताना है स्टेप वाइज चला चला के कि इसमें हो क्या रहा है। सही है। तो इनपुट वाला कंसेप्ट, लूप वाला कंसेप्ट सारा मैंने आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा दिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ से ना ऐसा करता हूँ कि ये एक कोड ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा ये भी ना मैं चला के दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या करेगा। अगेन अभी मुझे ये नहीं चाहिए है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई मसला ना करे आउटपुट में हमारे। सही है। तो इसको चलाते हैं, अभी ये क्या करता है। अच्छा जी, तो इसमें एक वेरिएबल है एक्स, एक है वाई। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रिंट में मैंने क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अब देखें। अब ये सेम वही चीज़ है जो आपने क्लास में की थी। वो एक्स की वैल्यू प्रिंट करता है, फिर वाई की वैल्यू प्रिंट करता है, और फिर बाद में एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, यानी कि एक्स हर दफ़ा डबल हो जाएगा। पहले एक्स 1 था तो अगली दफ़ा एक्स 2 हो जाएगा। ये ना मैं आपको डीबग में चला के दिखा देता हूँ जल्दी से। अच्छा जी, तो हमारे पास एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, ये वाली विंडो में देखें आप। सही है, ये दोनों आप इंटीजर्स हैं। सही है। हमारे पास कंडीशन है कि जब तक एक्स छोटा हो 1000 से, तो एक्स की वैल्यू तो 1 है, जो कि छोटी है 1000 से, तो ये चलेगा। सही है। प्रिंट स्टेटमेंट में है, उसने दोनों की वैल्यू देखें 1 और 1000 प्रिंट कर दी। अब एक्स को कह रहा है मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2। सही है। तो एक्स की वैल्यू देखें यहाँ पे चेंज होकर 2 आ गई। वाई अब 1000 है, 1000 को 2 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 500। तो ये देखें उसने उसकी वैल्यू 500 कर दी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी हुई है, उसके साथ ना 0.0 भी आगे लिख दिया, वो इसको ना डेसिमल बनाने लग पड़ा है। डेसिमल नंबर्स आपने पढ़े थे ना, ये अभी आप आगे देखेंगे जब अभी मज़ीद स्टेप्स चलेंगे ना, तो ये देखना क्या क्या करता है। अब ये प्रिंटिंग हुई तो ये देखें उसने 2 और 500 की बजाय उसने 500.0 प्रिंट किया है। चलें कोई बात नहीं, 0.0 है ना अभी, लेकिन आगे जाके देखते हैं आगे क्या होगा। अब एक्स दोबारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। सही है। अब 500 को जब डिवाइड किया तो ये आ गया 250, और उसके बाद दोबारा चलाते हैं, इसकी वैल्यूज प्रिंट हो गई। एक्स दोबारा मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हो गया, 252 से डिवाइड हुआ तो 125 हो गया। सही है। और ये इसी तरह ही हमारे पास ये चीज़ चलती रहेगी। ठीक है। लेकिन आप ये देखें ये नंबर वाई वाला किस तरह आना शुरू हो गया, 62.5। अब मैं दोबारा अगर इसको 31.25, तो बेसिकली ना वो उसको डेसिमल की तरह ट्रीट कर रहा है। तो अगर मैंने ये चीज़ उसको कहनी हो ना कि नहीं भाई आपने इसको इंटीजर ही रखना है, एक तो तरीका ये आप यहाँ पे नीचे उसको बता दें कि भाई इसको इंटीजर कर लो, या आप सिंपल प्रिंटिंग के लिए उसको बस इंटीजर बना लें। तो इंटीजर हम कैसे बनाते थे, जो भी हमारे पास होता था स्ट्रिंग का हो, या जैसा अब ये डेसिमल टाइप का बन गया है, तो हम उसको इंट लिख के ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल का नाम लिख देते थे, तो जिससे वो क्या करता था, अब वो नीचे डेसिमल्स प्रिंट नहीं करवाएगा, वो सिंपल हमें प्रिंट करवाता जाएगा। सही है। तो प्रोग्राम दोबारा चलाते हैं। ये देखें, अब वो उसको यहाँ पे तो उसको डेसिमल ही बता रहा है, लेकिन प्रिंट करते हुए वो नहीं कर रहा डेसिमल के। तो इससे ज़रा ये होगा आपकी आउटपुट थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी। सही है। तो आपने बेसिकली यही ऑब्ज़र्व करना है ख़ुद, और फिर बताना है कि आपने क्या क्या इस चीज़ में देखा और क्या नहीं देखा। बस यहाँ पे ना एक छोटी सी नई चीज़ है, ये ना बीच में एक ये एंड लिखा हुआ है, ये जो ये सिंबल है ना, इसका मतलब होता है एंड। अभी यहाँ पे कर कुछ यूँ हो रहा है कि पहले तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी कि आपने एक्स को 1000 से जब तक छोटा हो तब तक ये काम आपने रिपीट करते जाना है। सही है। अब हमारे पास कुछ ये है, वो कह रहा है कि आपने दो चीज़ें चेक करनी है। जब आप एंड लगा देते हो ना, उसका मतलब होता है आप दो चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ चेक करनी है कि वाई 1000 से छोटा हो, तो सेम वही चीज़ होगी जो हम यहाँ पे भी करके आए कि एक्स 1000 से छोटा हो। सही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो कह रहे हैं एक्स बड़ा हो 1 से। तो बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि इसके अंदर दो चीज़ों के ऊपर आपने चेक लगाया हुआ है। सही है। आप एक्स को भी देख रहे हो कि जो हमारे पास एक्स है, असल में ना इसके अंदर एक्स स्टार्ट में एक बड़ी वैल्यू होती है। ये देखें ना, 1000 से बड़ी कोई आपने वैल्यू ली है, जिसको आप हर दफ़ा ना कम करते जा रहे हैं। सही है।
तो आपने यहाँ पे उसकी बल्कि यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखना था मैंने। हाँ ठीक है ना, पहले तो सेम सेम था कि एक इंक्रीमेंट 2 से कर रहा था तो दूसरा 2 से डिक्रीमेंट कर रहा था, तो वो सेम थे, तो दोनों एक ही टाइम पे ख़त्म होते थे। लेकिन ये अब आपने खुद देखना कि इसमें होगा क्या। सही है, ये अब आपके ऊपर है। उसके बाद ये जो टेबल वाली चीज़ थी वो मैंने आपको वहाँ पे बता दी है। और यहाँ पे जो मैथ्स का कुछ कह रहे, लेट्स डू सम मैथ्स। तो इसमें बेसिकली ये है कि आपने यूज़र से नंबर इनपुट्स लेने हैं। यूज़र से नंबर कैसे इनपुट्स लेने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी भी हमने किया था, ये हम यूज़र से लेते थे, ये 2 लाइंस में हमने एक वेरिएबल लेते थे और उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करके कर देते थे। बल्कि चले मैं आपको ना छोटा सा इसकी भी डेमो दिखा देता हूँ, बाकी सारे फार्मूलाज पे आपने फिर खुद करना है। सही है, मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, सही है, जिसके यूज़र से आपने ना मुझे इनपुट लेके देनी है। और मैं कहता हूँ ये कोई नंबर 1 है भाई, मुझे इसकी इनपुट चाहिए। सही है, अब मैं कहता हूँ कि नंबर 2 है एक, जिसका नाम मैंने वाई रखा है। अच्छा, ये अगर मैं चलाऊँगा तो क्या मसला आएगा, एक्स वाई दोनों स्ट्रिंग टाइप के मेरे पास आएंगे, लेकिन मुझे चाहिए थे इंट टाइप के। तो मैं करता हूँ एक्स इक्वल्स टू इंट एक्स। सही है, और उसके बाद मैं करता हूँ वाई इक्वल्स टू इंट वाई। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये 2 चीज़ें आ गई। अब कैलकुलेट क्या करना है हमने, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमने ले लिए। सबसे पहला क्या था, स्केयर हमने निकालना था। ठीक है, हम लोग चलें ऐसा करते हैं, वो तो स्केयर का था ना, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, कि यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है आपके पास, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं एक्स हमारे पास बेस है और वाई क्या है, हाइट है। तो क्या होगा इसका रिज़ल्ट, फिर एरिया कैसे हम लिखेंगे, प्रिंट सही है। अच्छा, हमने एरिया लिखना था, तो एरिया हमारे पास क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, बस इतना सा था ये। पिछला के भी देख लेते हैं, वो हमसे नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखें बेसिकली आप लोग ये अब एक एरिया का कैलकुलेटर भी बनाते जा रहे हैं। अगर आप सारी शेप्स का बीच में एरिया डाल दें ना, वो भी हम आगे जाके इस तरह की चीज़ें भी करेंगे। तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 5 था और ये 65 था, तो ये उसने एरिया में निकाल के दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे आगे कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक कि आपने टेक अ वेरिएबल एंड असाइन इट, ये वाली वैल्यू। तो आपको अब वेरिएबल लेना भी आ गया और उसको वैल्यू असाइन भी करनी आ गई है। ट्राई टू प्रिंट अ सीक्वेंस डेट एवरी नेक्स्ट नंबर इज़ 3 टाइम द प्रीवियस वन। सही है, तो बेसिकली इस तरह के हमारे पास ना यहाँ पे तकरीबन ये 5 के करीब क्वेश्चन हैं। सही है, तो मैं उसमें ये करता हूँ कि मैं आपको एक थोड़ा सा करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे ना वो आपको कह रहे हैं वैल्यू असाइन करने का। एक तो तरीका ये है, आप लोग खुद ही हार्ड कोड कर लें। वो इस तरह आप कर सकते हैं कि एक तो तरीका ये ना आप यूज़र से भी ले लें, दूसरा तरीका ये आप खुद ही ले लें कि ये कर लिया भाई मैंने x2 ले लिया, बात खत्म। आप इस तरह भी वैल्यू असाइन करवा सकते हैं, नहीं तो आप यूज़र से लेके भी। अब आपके अपने ऊपर होगा आप इन क्वेश्चंस को ना किस तरह डील करना चाह रहे हैं। बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है, वो आपको कह रहा है कि आपने एक सीक्वेंस प्रिंट करके देना है जिसमें हर अगला नंबर पिछले नंबर का 3 टाइम्स हो। सही है, तब हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये तो हम लोग को आइडिया हो गया ना कि हम लोग कोई लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आपके जो पिछले क्वेश्चंस थे, ये जो मैंने कोड वाले आपको दिए हुए हैं, यहाँ से भी आपको इस चीज़ का आइडिया हो रहा होगा कि जब भी हमने कोई चीज़ को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसी ख़ास तरह से कर रहे होते हैं, तो ये वही वाली चीज़ ही हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स तो मैंने ले लिया, हम एक वाइल लगाते हैं। ये हमने करना कब तक था, क्वेश्चन में लिखा होगा, कह रहे जब तक x लेस देन हो 1000 के। ठीक है,
x इज़ लेस दैन 1000, तब तक हमने करना है। और हमने करना क्या था, हमने करना ये था कि नंबर प्रिंट हो और ऐसा कुछ हो जाए कि हर अगला नंबर 3 टाइम्स हो। सबसे पहले तो हम नंबर प्रिंट करते हैं ना जो हमारे पास है, हम कहते हैं भाई x प्रिंट कर दो, और ये लाइन को ना एंड पे ख़त्म ना करना, उसकी जगह पे ना बस एक स्पेस दे देना, ठीक है। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हर एक नंबर सॉरी 3 टाइम्स हो, सही है। तो अब देखते हैं कि ये हमारी बात मानता है कि नहीं मानता। वैसे तो हमारी सारी बातें मानता है अगर आपने खुद ठीक लिखा हो, मसला हमारे एंड से आता है। चलाते हैं। एक्स में अभी 2 है, 2000 से छोटा तो ये चलेगा, इसने 2 प्रिंट कर दिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा, 6, और उसने 6 वहाँ पे एक्स में स्टोर कर दिया। अब 6 अगेन छोटा है, तो ये देखें, ये अब हर नेक्स्ट नंबर पिछले वाले नंबर का 3 टाइम्स है, सही है। तो ये वाले आपके क्वेश्चंस इस तरह होंगे। और उसके बाद वो कह रहा है टास्क नंबर 8 में इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट द टेबल ऑफ डैट नंबर टू 10 यूजिंग लूप। अब आपने लूप यूज़ करना है और यूज़र से इनपुट लेनी है, और ये काम बेसिकली मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ, लेकिन आपने ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और करके दिखाना है कि ये सब कुछ कैसे होगा, सही है। और आपने ये भी एक काम करना है कि आपने स्टेप वाइज जब ये चल रहा होगा ना, आपने कुछ स्टेप्स के इनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। जिस तरह कि अभी मैं यहाँ पे जब डीबग कर रहा था तो आपने देखा होगा यहाँ साइड वाली विंडो में ना वो वैल्यूज़ आ रही होती हैं, बल्कि मैं आपको ना ये हल्का सा दिखा भी देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट्स क्या लेने हैं। ये देखें, ये वेरिएबल में लोकल के नीचे इसने एक्स को 2 वैल्यू दी हुई है ना, तो आपने इस तरह उसकी जब ये सीक्वेंस प्रिंट कर रहा हो ना, तो आपने कुछ वैल्यूज़ यहाँ से इस तरह शो करवानी है हमें, सही है। मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं और उन सब को बाद में ना एक फ़ाइल में डाल के वो आपने फ़ाइल सबमिट करवानी है। तो ये आपकी टेबल प्रिंटिंग हो गई। अब जो ये वाला टास्क है ना, ये नहीं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो जो हमने ऊपर चीज़ें की हैं ना, आप अगर उसी के ऊपर ही थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे उसने 2 वेरिएबल्स दिए हैं और उससे वो कैसे ये चीज़ बना रहा है, और हमने बेसिकली क्लास में भी किया था, सही है। और ये वाला काम भी हमने क्लास में किया था, ये वाला काम भी ये हमने क्लास में नहीं था किया, लेकिन अगर आप ये ऊपर वाला कर लेते हैं तो ये उसका उल्ट है ये। तो ख़ुद ही सोचें आप कैसे हम किसी चीज़ को उल्टा करेंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली चीज़ आपको हम ऊपर बता चुके हैं कि कैसे आप एक पॉजिटिव नंबर वाली सीरीज़ प्रिंट करवाते थे, फिर नेगेटिव नंबर वाली करवाते थे। अच्छा, अब जो ये वाले पार्ट्स हैं, आपने ये वाले पार्ट्स ना अब करने लूप से हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले पार्ट्स को ना सबको मैं कर रहा हूँ अभी के लिए बोनस, ठीक है। जो जो भी ये पार्ट्स करेगा उनको इस पे प्राइज़ मिलेगा। ये सारे का सारे हमारे पास टास्क 12 बोनस में है, ठीक है। थैंक यू। कोई भी अगर आपको इशू वगैरह हो तो वो अब आपने मुझसे पूछ लेना है।